मैं सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। पहला तिमोथियस चौथा बाप उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये शो जिसमें हम आपको मिलाते हैं हमारी टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से और हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और हम उनसे इंस्पायरेशन लेते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को डेवलप करने में बहुत कारआमद होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे और आप इस शो को पसंद कर रहे होंगे। आपने पहले भी बहुत से एपिसोड्स देखे हैं, आपका फीडबैक हमें मिला है, आप बहुत सराह रहे हैं हमारे शो को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। तो हमेशा की तरह जो आज हमारे साथ पर्सनैलिटी हैं जिनको हम आपसे मिलवाना चाहते हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताती चलूँ। आज भी प्रोग्राम में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का शो स्पेशली एथलीट्स के लिए होने वाला है जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल बताती चलूँ। इन्होंने स्टडीज़ की हैं, एमएससी इन इकनॉमिक्स किया है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। साइप्रस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं एचईसी की तरफ से। तो मैं अभी आपको मिलवाती हूँ इनसे। जी हमारे साथ जो आज पर्सनैलिटी मौजूद हैं इनका नाम है राशिद मसीह। राशिद, हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे शो में आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आप बताएं कि आप कैसे हैं और कैसा जा रहा है आपका 2023? सिस्टर सुनैना, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ JCTV के लिए भी कि जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम शुरू किया नौजवानों के लिए। तो मैं समझता हूँ ये नौजवानों की नीड भी है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन करवाया वो मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा नहीं था। और अभी आप मुझे बताएं अपने बारे में कि आपने किस किस लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो आपने किन किन जगहों पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है बड़ा अच्छा एज अ फुटबॉलर? थैंक यू वेरी मच। तो मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊँगा। मेरा ताल्लुक रिनाला खुर्द उकाड़ा से है। नाइस। तो जिस गांव में मैं पला बड़ा हूँ तो वहाँ समझें कि फ़ुटबॉल ही सबके लिए खुदा ही था एक तरह का। हर शख्स फ़ुटबॉल खेलता था, तो मुझे भी वहाँ से शौक़ में खेलने का पड़ा। मेरा बड़ा भाई फ़ुटबॉल खेलता था, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था। फिर मैंने खेलना शुरू किया, तो वहाँ से मैंने अपने फ़ुटबॉल का आगाज़ किया और 7 से 8 घंटे मैं फ़ुटबॉल खेलता था। तो साथ साथ स्टडी करनी, तो यहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई है फ़ुटबॉल खेलने की। तो फिर खुदा ने मौका दिया मुझे अंडर 19 में पाकिस्तान पंजाब लेवल पे क़यादत करने का। वहाँ मैंने क़यादत की। फिर मैं पाकिस्तान के कैंप में गया, वहाँ मैंने ट्रेनिंग हासिल की। अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरी मिस्टेक थी जिसकी वजह से मैं स्किप कर गया वो कैंप। ये खुदावंद का ही प्लान था। तो मुझे पढ़ने का क्योंकि शौक़ था, तो मैंने कहा कि मैंने आगे बढ़ना है लाइफ में। क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ुटबॉल खेलता था, तो हमारे गाँव में एक ट्रेंड था कि जो फ़ुटबॉल खेलते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं वो मतलब कि बेकार लोग हैं। हाँ, वो आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकते, वेला ही कहते हैं। तो ये मेरे लिए भी था और मेरे पापा भी मुझे कहते थे यार तू की फुटबॉल ही खेलता रहना, इन दिनों की हासिल करना है। तो मैं कहता था ये मेरा पैशन है। करेज थी अंदर, करेज जो पैशन होता है जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसके लिए एक्स्ट्रा माइल भी जाते हैं। तो मैं सोचता था कि शायद मैं डिस्करेज भी होता था कि यार ये किस तरह के मतलब लाइफ में आगे ना बढ़े, तो ये एक सवाल या निशान रहना ज़िंदगी पे, ये अपने लिए था। लेकिन मेरे अंदर पैशन था, मैंने बढ़ना है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी फ़ुटबॉल टीम के ट्रायल्स हो रहे थे, मुझे भी जाने का मौका मिला। तो मैंने ट्रायल्स दिया और मैंने टॉप किया सब प्लेयरों में से। 250-300 प्लेयर थे। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वहाँ से एमएससी इकनॉमिक्स की। इकनॉमिक्स मैंने इसलिए की कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अच्छा। वरना मेरी फील्ड स्पोर्ट्स की, तो मैं स्पोर्ट्स की कोई डिग्री करता। तो वहाँ मैंने फिर एक जो लोगों के लिए ना चीज़ छोड़ी है, वहाँ से अब बहुत सारे बच्चे ना मेरे गाँव के वो स्पोर्ट्स बेस पे पढ़ने के लिए आए। जहाँ ये था कि ये सारे आवारा हैं, तो लेकिन आज बहुत सारे नौजवान जो स्पोर्ट्स के ज़रिए ना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में फ्री एडमिशन हासिल करें। एक छोटी स्टोरी बताऊंगा। जो मेरा कोच था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त इंसान था। वो मुस्लिम था, मेरा उस्ताद था, मुझे सिखाता था। तो उसका भाई कहता था ये लोगों को ख़राब करता जो फुटबॉल सिखाता है। तो जब उसके बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था उसके भाई का पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसने स्पोर्ट्स बेस पे फिर उसका एडमिशन करवाया फ्री। और मतलब 10-15 लाख की डिग्री थी, वो फ्री में एजुकेशन हासिल की। फिर उसने कहा ये वो शख्स है जो लोगों को ठीक कर रहा है, मतलब लोगों को नशे से बचा रहा है, लोगों को स्पोर्ट्स के लिए आगे इनकरेज कर रहा है। आज बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में। ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू गॉड। और बहुत सारे लोग तनकीद भी करते थे, लेकिन आज वो गर्व के साथ कहते हैं कि यार ये शख्स वो है
जिसने ये करके दिखाया, तो मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है। ये ऑनर वेरी नाइस टू हियर। लाइक मैं सुन रही हूँ ना, तो मैं भी इंस्पायर हो रही हूँ आपकी बातों से। लाइक आप अपने एरिया में एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसी शख्सियत थे जिसने उस चीज़ को, जो स्पोर्ट्स को गलत समझते थे, उसको गलत साबित किया। जो स्पोर्ट्स खेलने वालों को गलत समझते थे, तो आपने अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने यूथ को भी आपने इनकरेज किया और उनको भी आपने हेल्प की आगे आने में। सबसे पहले तो आप खुद आगे आए, आपने बहुत सी चीज़ें सीखी। अच्छा, इसके अलावा आप अपनी जो आपने भी बताया कि आपने कहाँ से फुटबॉल सीखना शुरू किया, कैसे कैसे आप आए, इसके अलावा आपने और किन किन जगहों पे जो है वो रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, किन लेवल्स पे जाके रिप्रेजेंट किया है? जो मेरा ड्रीम था ना खेलने का, मतलब पढ़ने का और खेलने का, मैंने वो सारे लेवल अचीव किए हैं। मैं बाहर खेलने गया हूँ पाकिस्तान की तरफ से, HEC की तरफ से। मैंने सुई गैस में खेला हुआ है, वहाँ से मुझे सैलरी मिलती रही है। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में खेलना चाहता था, वो भी मैंने खेला है। तकरीबन जो लेवल ये ड्रीम होता ना, तो वो मैंने पूरे किए हैं कि मैंने हर जगह पे जाके ना, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके मैंने खेलना है। और बीइंग अ क्रिश्चियन, ये एक बहुत प्राउड बात है ये। और मेरे पूरे गाँव में तकरीबन हम 3 फैमिली थे क्रिश्चियन, अभी भी 3 ही हैं उधर रहते हैं। तो वाहद शख्स मैं हूँ जो इस लेवल पे, पूरे गांव में इस लेवल पे खेला हूँ। और वो ये खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि खुदा ने मुझे बढ़ाया। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं फुटबॉल के लिए? तब मैं ज़्यादा, क्योंकि फ़ुटबॉल का मुझे पैशन था। जब रात के 12 बजे फ़ुटबॉल का मैच लगना, मैंने गर्मी में बैठ के देखना, और मेरी मामा मुझे डांटती भी होती थी कि आपको गर्मी नहीं लगती। तब मैराडोना का मैंने सुना था। मैराडोना अर्जेंटीना का प्लेयर है, वो बड़ा हिस्ट्री में सबसे बड़ा, वो मैं उसको फॉलो करता था कि ये वो शख्स है जो लेजेंड बंदा है और जिसमें स्पोर्ट्स का नाम बहुत ज़्यादा इसने कमाया। ये मैं उसको फोकस करता था। तो वो आपके लिए, वो आपकी आइडियल शख्सियत रहे? जी, वो मेरे लिए। नाइस। तो मिस्टर राशिद, हमने बहुत सी बातें की आपकी फ़ील्ड के बारे में, हमने आपसे बहुत सा नॉलेज गेन किया, और स्पोर्ट्स की बातें तो हम साथ साथ चलाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे इस शो में। लेकिन अब हम आते हैं आपकी फ़ैमिली की तरफ। आपसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपकी फ़ैमिली के बारे में। तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? पहले आप ओकाड़ा में थे, अभी आप किधर रहते हैं? अभी मैं लाहौर में रहता हूँ। हाँ। तो लाहौर में एक मेरी बीवी है और 2 मेरे बच्चे हैं। तो जो मेरी बीवी है वो भी स्पोर्ट्स से उसका ताल्लुक है। वो इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है, उसका नाम रोमना राशिद है। वेरी नाइस। और वो लड़कियों का क्लब चलाती है। और एक मेरा बड़ा बेटा है जिसका नाम रायन है, और एक छोटी बेटी जिसका नाम रेगन है। तो मेरा नाम आर से शुरू होता, तो हमने ये भी सोचा कि हम सारे बच्चों के नाम भी आर से रखें। सो नाउ वी आर 4। तो आपको था कि आपके बचपन से ही था कि आपको एक एथलीट वाइफ ही चाहिए, या फिर कैसे आपका कनेक्शन कैसे हुआ? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने पूछा है। ये कनेक्शन ना, ये मैं समझता हूँ ये खुदावंद की तरफ से है। अच्छा। तो जब खुदा किसी काम के लिए चुनता ना, वो आपके लिए वो साथी भी ढूंढता है। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, 2010 और 12 में मेरी डिग्री हुई है इकोनॉमिक्स की। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि आप एक और डिग्री करें। मैंने उनको कहा मैंने नहीं पढ़ना। कहते नहीं, आप पढ़ें। लोग ख्वाहिश करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाने की, तो हम जा रहे थे कि हमने नहीं पढ़ना। तो उन्होंने मेरा एडमिशन कर दिया स्पोर्ट्स साइंसेज में। अच्छा। तो वहाँ मैं गया हूँ। तो वहाँ ना 3 माह तो मुझे नहीं पता कौन कौन स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का माहौल बड़ा फ़र्क था। तो स्पोर्ट्स का देखा, लड़कियाँ लड़के ट्राउज़र पहन के घूम रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही थी मुझे। मैं भी स्पोर्ट्स का मैं खेलता था, तो मेरे लिए बड़ा ये अजीब सा लगा। तो 3 माह बाद में एक लड़की मिली मुझे। अच्छा। उसने ना मेरा नाम पढ़ा बोर्ड पे, वो 2 लड़कियां इकट्ठी थी। उन्होंने कहा ये कोई क्रिश्चियन लड़का है। हाँ। तो फिर मेरी वहाँ एक लड़की से मुलाकात हुई, फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरी जो मिसेस है, अब उनके साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हुई। हमने सोचा, फिर हम मिलते रहे। और उसके बाद 5 साल तक हम मतलब हमारी मंगनी हुई रहे, सोचते रहे कि किस तरह हमने लाइफ को चलाना है, स्पोर्ट्स के हैं कि क्या करना है। तो 5 साल बाद फिर हमने शादी की। तो मैं ही वो शख्स था जिसको इनकरेज किया कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेल सकती हैं। फिर मैंने उसको दुआएं मैं उसके साथ मिलके करता रहा। फिर उसने खुदा को भी कबूल किया और अब वो मिलके मेरे साथ काम करती है। वेरी नाइस। तो वो नॉन क्रिश्चियन थी? तब नॉमिनल क्रिश्चियन थी तब। ओके।
कि मसीह के साथ उस तरह का ताल्लुक नहीं जिसकी हम बात करते हैं। वो मसीह घराने में ज़रूर पड़ी थी, लेकिन मसीह के साथ उस तरह का ताल्लुक नहीं, रिलेशनशिप नहीं, लाइक पर्सनली जो आपका इनकाउंटर होता है मसीह के साथ वो नहीं था, तो आपने उनको इस तरफ किया। वेरी नाइस। आपने अपनी एथलीट के साथ साथ आपने और भी खुदावन की भी खिदमत की है, जो आपकी बातों से दिख रहा है। तो अभी आपकी लाइफ कैसे जा रही है अपनी लव मैरिज के साथ? लव मैरिज कह सकते हैं ना ये जो मैं ये बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर नौजवान जो शादी करना भी चाहते हैं या जिनकी हो चुकी है, ये बड़ा अहम मेरे लिए मैं सोचता हूँ। जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं क्योंकि खेलने वाला शख्स था, कभी इधर घूमना कभी, मैंने कहा ये कौन सी जिम्मेदारी पड़ गई है। तो मैंने ये भी सोचा है, मैंने ना इस ऐसी लड़की से शादी कर ली है, ये ना मतलब मैं नहीं सोचता था, क्योंकि हर शख्स में वीकनेस है। तो फिर मैंने दुआ की और खुदावन ने कहा कि ये आपका बेस्ट डिसीजन है और अपनी मानद से प्यार करो, और आज तक वो मेरी लाइफ का हिस्सा रहा। और मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह को कबूल करने के बाद ना, ये सेकंड डिसीजन जो मैंने लिया ना लाइफ का, तो ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। और जो मेरी मिसिस हैं, ये मैं लिटरली बताना चाहता हूँ विद इंटेग्रिटी, शी इज़ वेरी केयरिंग। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती, मेरी केयर करती, मेरे बच्चों की, और इवन कि वो स्पोर्ट्स भी लड़कियों को सिखाती है। प्रैक्टिकल है ना, रोड पे सिखाना या इस तरह, वो भी करती है। सोशल भी बहुत ज़्यादा है, लोगों से उसको उसकी लिमिट्स का पता है, वो बच्चों को मतलब डील करना। मैं घर पे नहीं ना, ज़्यादातर मैं बताना चाहता हूँ वो घर के काम ज़्यादा वो डील करती, इवन कि मेरे कपड़े भी वो ख़रीदती है, तो मैंने इसको अलाउ किया हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ना, जो मैं जिस तरह का मैं शख्स था, लेकिन ये मेरे लिए खुदा ने बहुत बड़ा फजल किया उसके वसीले से, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि मुझे ऐसी वाइफ उसने दी है। और एक और बात यहाँ पे सीखने को मिलती है कि अगर आप खुदा के साथ चलते हो ना, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेस्ट करता है, और खुदावंद आपको वक्त पे अच्छी चीज़ से नवाजता है। और अभी आपकी लाइफ यही एक रीज़न है, आप खुदा के साथ चले हो, आपने अपनी कम्युनिटी को सर्व किया, आपने अपनी लाइफ को स्ट्रेट रखा है खुदा के सामने, और खुदा ने आपको ब्लेस किया है। अच्छा, और इसके साथ आप अभी हमें बताएं कि आपने जब स्पोर्ट्स किया, आपकी जितनी भी जर्नी रही है स्पोर्ट की, आपको चैलेंजेस का सामना हुआ, आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़े, किस तरह के चैलेंजेस बीइंग अ क्रिश्चियन, और कोई और ऐसे इश्यूज़ जहाँ पे आके आपका दिल किया हो कि नहीं बस अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, अब मैं कुछ और करता हूँ, लेकिन फिर आपने आगे उसको किस तरह से कैच किया, थोड़ा इसके बारे में। कोई भी फील्ड ले लेना, उसमें चैलेंज है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को देखें या मैं अपनी लाइफ को देखूं, तो चैलेंज के बगैर वो जो एक्सपीरियंस हासिल करना या इसमें से गुजरना, वो कभी नहीं कर पाते। मैंने भी बहुत सारे चैलेंज देखे जो माली तौर पे रहा मेरे लिए, क्योंकि खिलाड़ियों की नीड होती है वो अच्छे ड्रेस पहने, स्पोर्ट्स के अच्छे शूज़ पहने, वो नहीं हम ले पाते थे, तो ये एक चैलेंज रहा है। तो ये तो साथ चलता रहता, लेकिन ये इसमें ये रहा है कि मेरा ना चैलेंज होने के बावजूद मैंने ये नहीं कहा कि मैं क्विट करूँगा अपनी स्पोर्ट्स को, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये पार्ट ऑफ, क्योंकि ये लाइफ है, चैलेंज के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। जिस हम कंट्री में रहते हैं, कोई चाहे किस लेवल पे भी उसको चैलेंज ज़रूर है, कोई भी चैलेंज हो सकता है, वट एवर दे आर फेसिंग, लेकिन आपको इस चैलेंज में से आगे बढ़ना है। मुझे माली तौर पर रहा है, मुझे अच्छी मतलब कोई गाइड करने वाला होता तो शायद मैं और ज़्यादा परफॉर्म करता। गाइडेंस नहीं बिल्कुल, आपको प्रॉपर मिली, ठीक है, लेकिन चैलेंज गाइडेंस ना होने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छा अचीव किया है, और हमारे बहुत रेयर हैं ऐसी हमारी कम्युनिटी में पर्सनैलिटीज़ जो इस लेवल तक आई हैं। तो आपका इस लेवल तक आने के लिए हम पहले तो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, और हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, कि खुदा आपको और ज़्यादा ब्लेस करे और ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लिए एज आ इंस्पायरेशन आपको सामने लाकर खड़ा करे। अभी भी आप इंस्पायरेशन हैं, तो खुदावंद आपको हमेशा ब्लेस करे। अच्छा, तो राशिद भाई अब हमें आप इसके साथ बताएं, भी हम फिर थोड़ा सा और पर्सनल जानने लगे हैं आपकी लाइफ को लेके। ये अच्छा सवाल है, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, अभी हम पूछेंगे, जैसे आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं अक्सर, तो आप अकेले होते हैं, हर जगह पे आप मिसेज साथ नहीं होती, तो वहाँ पे आप किस तरह से मैनेज करते हो? लाइक कुकिंग कर लेते हैं आप, खुद कुकिंग करते हैं, या किस तरह से सारा अपना खाना पीना और सारा सेटअप मैनेज करते हैं? कपड़े तो चलो भाभी ले देती हैं आपको लेकिन धोने तो पड़ते होंगे। इसमें ना ये बड़ा अच्छा सवाल, क्योंकि मैं जिस इदारे में काम करता हूँ, हाँ, तो शादी से पहले मैं हॉस्टल में रहा हूँ। ओके, तो वहाँ खुद काम करना पड़ता था, खाना खुद बनाना पड़ता था, कपड़े खुद धोने पड़ते थे। स्टार्टिंग में मुझे नहीं आते, जब मैं उस हॉस्टल में शिफ्ट हुआ तो फिर मैंने वक्त के साथ सीखा कि ये वो नीड है जिसको मैंने करना है। ओके। तो अब मेरी शादी है ना घर में,
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम शादीशुदा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वाइफ में हॉर्टिकल्चर में काम करना है। इसका मतलब आप एज ए हस्बैंड उसको सपोर्ट करना है। मॉर्निंग में जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं नाश्ता बनाता हूँ अपने बेटे के लिए, पराठे मुझे बनाने आते हैं, खाना मुझे बनाना आता है, कपड़े में अपनी बीवी के साथ हेल्प करवाता हूँ, वो करते हैं। तो हमने डिवाइड किया क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स में है तो उसको भी टाइम चाहिए खेलने का और ट्रेन करने का, तो इसी तरह हम बैलेंस करते हैं चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा मुझे मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं कि ताकि वो भी घर में सर्व करना सीखें। आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना जहाँ पे नो जेंडर इक्वालिटी रूल्स जो लेके आते हैं लोग, तो आप उसको भी तोड़ रहे हैं। आपके बच्चे भी देख रहे हैं, जो बच्चे देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। तो आपने कहा कि मैं लकी हूँ, लेकिन हमें लग रहा है कि भाभी भी लकी हैं। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह है। उनको भी मेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कुकिंग में भी और वैसे बिल्कुल। अच्छा, आप आपकी जो लाइफ की जर्नी है इसमें से आपको गेम से लेके कोई आपका कुछ ऐसा मोमेंट हो जो बहुत फनी हो, जो आपको अभी तक याद हो, कि ऐसा सिनेरियो आप से डिस्कस करें? एक ज़बरदस्त हमारा मैच हो रहा था फुटबॉल का, तो दूसरी टीम के साथ ना हमारी लड़ाई शुरू होगी। अच्छा। एक कॉर्नर पे लड़ाई हो रही है तो मैं दूसरे कॉर्नर पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं फॉरवर्ड खेल रहा था और डिफेंस लाइन पे लड़ाई हो रही और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को मार रहे हैं। तो मैं ना, तब मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वहाँ सिखाया जाता है मोहब्बत करनी, प्यार करना है। तो मैं भी चला गया क्योंकि अंदर मेरे वही अभी खिलाड़ियों वाली बात थी। तो मैंने कहा यार नहीं लड़ना, छोड़ दो। वो एक शख्स दूसरी टीम का है, उसने मुझे मारी आके किक, तो मुझे तो भूल गया। मैंने कहा नहीं इसको पकड़ो यार। तो अब तक वो मैं ना कहते यार पहले आप हलीम थे, एकदम से आपको पड़ी है फिर आप भूल गए। तो मेरे लिए मैं कभी कभी सोचता हूँ ये मैंने हरकत क्यों की, कि मैं जाके उनको कह रहा हूँ कि नहीं लड़ना नहीं है, लेकिन जब मेरे अपने लगी ना तो फिर मैं भूल गया। मैंने कहा नहीं अब लड़ाई शुरू है। तो ये मुझे अभी तक लोग, वो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। खुद की तरफ से आप बचाने के लिए गए हैं? मैं बचाता हूँ जाके, स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बड़ा खतरनाक था सीन। मैंने तब सोचा कि ये ना काम ख़राब है। अच्छा, बहुत ही फ़नी मोमेंट था आपने जो भी हमारे साथ डिस्कस किया। इसके साथ आप कोई और ऐसा वाक्य बताएं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। एक तो ये मोमेंट आपको याद रहा अभी तक, अच्छा था, मज़ेदार था, मुझे भी हंसी आई है, उम्मीद है व्यूवर्स को भी आई होगी। इसके अलावा कोई और मोमेंट शेयर करें। मैं समझता हूँ कि एक बार ना मैच खेल के आ रहे तो मेरा दोस्त कहता कि जल्दी आओ बैठो हमने कहीं जाना। मैं चला गया उसके साथ। मैंने कहा कोई बात होगी, शहर में जाना था गांव से, मुझे नहीं पता था उधर कोई फ़र्क काम हो रहा है। हमारे ना जो सेक्रेटरी था ना फुटबॉल का, उसके भाई को मारा था। वो ना लाइन, जो रेलवे लाइन होती ना, उनके साथ रहते हैं जो लोग, ज़बरदस्ती जो रह रहे थे वहाँ ना, वो स्कूल बना रहे थे, तो वहाँ ना वो लोग ना कोई मैच करवाना चाहते थे। जो हमारा सेक्रेटरी था फुटबॉल का वो नहीं करवाने दे रहा था, उसके भाई को उन्होंने मारा। तो हम गए उधर, तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी है कि हमने इसको मारा है, तो हमें माफ़ कर दे। जो हमारे नौजवान थे वो बड़े जज्बाती थे, ये नौजवानों के लिए भी है। उन्होंने कहा नहीं आज हमने नहीं छोड़ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका जो बड़ा था उसको उन्होंने कहा नहीं, उसने भी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा नहीं आज हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बस्ती में ना दहशतगर्द आ गए। दहशतगर्द कौन? हम लोग। अच्छा। तो उन्होंने कहा उनकी जो फीमेल थी ना, औरतें भी, वो भी सामान लेके, मतलब डंडे इस तरह की चीज़ें लेके आ गई। लाइन थी ऐसे रेलवे लाइन और स्टोन पड़े हुए थे, हम इस तरफ हो गए जहाँ स्कूल बन रहा था। वो यादगार वाक़या मुझे बोलता, स्टोन ऐसे आ रहे थे जैसे बारिश आ रही। तो जो मेरा उस्ताद था वो भी इस लड़ाई में शामिल था। उसने कहा कोई ना भागे पीछे से। तो उस्ताद ने पीछे देखा, एक बंदा भी नहीं था। तो मैंने तो शूज़ पहने थे, शुक्र उस दिन खुदा का, कि फिर मैंने तो रुका ही नहीं। मैंने कहा भाई ये फ़ौजें गाँव जाके रुकेंगी, अब नहीं रुकेंगी, क्योंकि उनकी औरतें भी आ गई थी, मर्द भी, उन्होंने हमें बहुत मारा हमारे लोगों को। तो वो मैं कहता हूँ कि फ़नी मेरी लाइफ का मोमेंट है। और मेरे बड़ा हमारा वो मजाक बना कि ये फाइटर गए और इनकी हालत चेक करें। तो मैंने कहा यार लाइफ में लड़ाई नहीं करनी किसी से, सुलह की तरफ जाना है, ये नहीं ठीक। जैसे आपने बताया कि आप पहले गांव में रहते थे, तो गांव में बच्चे ना बहुत शरारतें करते हैं और वहाँ की शरारतें भी थोड़ी डिफरेंट होती है और बहुत डेंजरस भी होती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कोई मोमेंट जो आपके साथ बचपन में ऐसा कोई वाकया पेश आया हो? वो वाकया तो बहुत ज़्यादा गाँव में, ये जो स्पोर्ट्स से हटके है। हाँ। ये जब बारात आती थी ना गाँव में, कुछ बराती बड़े शरारती होते, वो पैसे तो फेंकते थे, ये नोट वगैरह, कुछ कोइंस फेंक देते थे। वो फेंकते थे ना जब कॉइन्स, तो बच्चे वहाँ लड़ना शुरू कर दे। वो मिलता तो है नहीं था किसी को, फिर आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो ये हमारे साथ सिलसिला रहा है, ये फनी मूवमेंट हमारी। अब हम उसको याद करते हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन तब वो लड़ाई होती थी।
ये रहा हमारे साथ गांव में ना ज़्यादातर सिलसिला। अच्छा, तो बहुत ही जो है आपके इंसिडेंट लाइफ के बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। और आपका अगेन बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और मेरा दिल तो चाह रहा है कि हम आपसे और भी ज़्यादा बातें करें, और अभी भी बहुत सी बातें ऐसी रह गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम आपको ज़रूर किसी और शो में बुलाएंगे और वहाँ पर भी हम आपसे बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। और अगेन वेरी थैंक यू हमारे शो में आने का। आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं, हम हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी तरह आप कायम रहें और हमेशा तरक्की करते रहें, और हम जैसे लोगों को जो छोटे हैं उनको भी सपोर्ट करते रहें। नहीं। तो खुदावंद आपके साथ रहे हमेशा। और एंड पे कोई मैसेज जो आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं? ये बड़ा अहम है, क्योंकि जिस तरह का हम कल्चर में बढ़ रहे हैं, या जो जनरेशन है हमारी, हर शख्स तरक्की करना चाहता है, हर शख्स आगे बढ़ना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ना, लेकिन जो शॉर्टकट है ना वो बड़े ख़तरनाक है ज़िंदगी में, शॉर्टकट ढूंढना। क्योंकि जो कामयाबी है वो डेली बेस पे है, आपने डेली उस पर वर्क करना है। तो आप डेली उस पर प्रोसेस नहीं ना करेंगे, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। शॉर्टकट ना ढूंढें लाइफ में एज ए क्रिश्चियन होते हुए। ये है कि आप मेहनत करें और ट्रस्ट करें खुदावंद पे, और खुदावंद इस बात का आपको ज़रूर अजर देगा, लेकिन अपने टाइम पे। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो आपके हिस्से का काम ज़रूर करें, और जो खुदा के हिस्से का काम उसको करने वो खुदा को करने दे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की आपने, और थैंक यू सो मच अगेन, गॉड ब्लेस यू। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर राशिद मसीह, जो कि एक एथलीट हैं, फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हमने इनके बारे में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी डिटेल्स और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने इनसे गेन की है। उम्मीद है दोस्तों आप सबों को ये शो बहुत पसंद आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमेशा साथ रहें, और हर एक चीज़ से सीखने की रूह रखें, ताकि हम भी कामयाब हो सकें और अपनी कम्युनिटी के लिए एक अच्छा निशान बन सकें। तो दोस्तों हमारे साथ कायम रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे शो को देखना मत भूलें, और हमेशा तरक्की करते रहें और इसी तरह की पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते रहें। उम्मीद है खुदावंद आपको कामयाबियों की बुलंदियों पर ज़रूर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए T412 विद सुनैना गिल। थैंक everyone, I am Sabah and thank you so much for watching JCTV। आप सोच रहे होंगे कि मैंने JCTV का कोई प्रोग्राम मिस कर दिया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब JCTV अवेलेबल है YouTube पर भी। अभी और इसी वक्त चाहे YouTube पर और लाइक और सब्सक्राइब करें, और देखिए अपने पसंदीदा शोज़ को बार बार।